हाँ सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपये? जी सर। जाने मन ये कह रहा था, जिस गांठ को, जिस धागे की गांठ को खोला जा सकता था उस पर कैंची चलाने की जरूरत नहीं थी। संदीप माहेश्वरी जी को हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार भी करते हैं। वीडियो आया, लोगों ने हमारे पे वीडियो बनाए, तो मैंने एज रूटीन संदीप भाई को फोन किया। इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट, इसलिए ये स्कैम है बिंद्रा जी। हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। स्टॉप। विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच का असल विवाद क्या है, आज हम आपको बताते हैं बिना किसी का साइड लिए। विवाद की शुरुआत होती है इस वीडियो से, बिग स्कैम एक्सपोज बाय संदीप माहेश्वरी। 11 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी ने एक YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया। वीडियो में उन्होंने बिग स्कैम एक्सपोज करने का दावा किया। इस वीडियो में वो बिजनेस सिखाने के नाम पर हजारों रुपये के कोर्स खरीदने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे थे। वीडियो में संदीप माहेश्वरी 2 लड़कों से बात कर रहे हैं। एक लड़का बताता है कि उसने एक बड़े यूट्यूबर से 50,000 रुपये में एक कोर्स खरीदा है। वहीं दूसरे लड़के ने बताया कि उसने इसके बदले में 35,000 रुपये दिए हैं। मैंने दिए थे 35,000। तो इन्होंने 35 दिए, आपने 50 दिए, मतलब नहीं, बहुत सारे लेवल, मतलब बहुत सारे अलग कोर्सेज हैं उसमें। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मतलब स्टार्टिंग जो है, अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? सर खुद से बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग मिलेगी किसी को वाहियात एकदम बिल्कुल। तो आपने 35,000 रुपए लगाए, उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। यूट्यूब पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूँगा। लड़कों ने बताया कि उन्हें इस कोर्स को आगे के लोगों को बेचने के लिए कहा जाता है। ये एक तरह का मल्टी लेवल मार्केटिंग है। लेकिन अगर आपको खुद को समझ आ रहा है कि इस कोर्स में कोई दम नहीं है और फिर भी आप उसको सेल कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई कोर्स हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, कुछ भी हो, तो वो एक फ्रॉड है। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने इसे एक तरह का स्कैम बताया और कहा कि इसे रोका जाना चाहिए। हालांकि 10 मिनट के इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी ने किसी भी बिजनेस गुरु का नाम नहीं लिया। YouTube पर अपलोड होने के बाद वीडियो तेजी से ट्रेंड करने लगा। अगले दिन संदीप माहेश्वरी ने YouTube के कम्युनिटी पोस्ट में दावा किया कि कुछ लोग मेरी टीम पर वीडियो हटाने का दबाव बना रहे हैं। संदीप ने कहा कि वो किसी भी हालत में वीडियो नहीं हटाएंगे। स्कैम का खुलासा करने वाले शख्स को भी बयान बदलने के लिए कई कॉल आए। संदीप ने बताया कि उन्हें लग रहा है कि ये खराब होने वाला है, लेकिन वह इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं यह स्टैंड हमारे समाज के लिए ले रहा हूं। यहां तक विवेक बिंद्रा का नाम सामने नहीं आया था। स्कैम वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे, उसमें आपने ना नाम किसी का बताया, ना कंपनी का नाम लिया। तो अगर मैं जैसे चोरी कर रहा हूं, आप चोर कह रहे हैं, अगर मैंने वो गलती की है तो ऑब्वियसली मैं चिढ़ूंगा उस बात से। आप अगर नाम लेते तो गलत था, कंपनी का या उनका या किसी स्पेसिफिक पर्सन का तो गलत होता। आपने नाम तो नहीं लिया, और अगर नाम नहीं लिया है आपने, और अगर मैं गलत हूं तो मैं चिढ़ूंगा। और एक और मजेदार बात बताइए, जब वो वीडियो अपलोड हुई, कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? बहुत कम लोगों को। अगर वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, तो 2 दिन में सब भूल भाल जाता, खत्म हो जाता। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहे ना चुपचाप। लेकिन इस पोस्ट के बाद विवेक बिंद्रा ने एक पोस्ट किया और संदीप माहेश्वरी को खुली चुनौती दी। संदीप माहेश्वरी ने दावा किया कि विवेक बिंद्रा ने उनकी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी है। इसके बाद संदीप ने पोस्ट करते हुए कहा, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन लेने की धमकी दी और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने कर्मचारियों को भेजा, वो भी एक बार नहीं, बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूं? सारे यूट्यूबर अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इस जुबानी जंग में विवेक बिंद्रा ने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में उन्होंने संदीप माहेश्वरी पर आरोप लगाए। बिंद्रा ने कहा,
आपने लोगों के प्यार का गलत फायदा उठाया, आपने दूसरी साइड से नहीं पूछा। अगर आप इसे स्कैम कह रहे हैं तो दूसरी साइड का भी पक्ष जान लेते। कभी भी ऐसा मत करो जिससे इतने सारे लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाए। आपका बिजनेस मास्टरी का कोई वीडियो लाख से ऊपर नहीं जा रहा था, इसलिए आपने स्कैम डाला तो 50 लाख पर चला गया। और आपने कहा था कि मैं कभी भी अपने सेशन को पेड नहीं करूंगा, ये आपने शपथ ली थी। पर आपने एक प्रचार में बोला है कि आप 36 लाख लेते हो, अगर आप किसी के ऑफिस जाते हो तो और 9 लाख तब लेते। जब कोई आपके ऑफिस आए कंसल्टिंग के नाम पे, और आने वाले दिनों में वो संदीप माहेश्वरी को एक्सपोज करेंगे। क्या सबको पता है ये बात कि आप 36 लाख रुपए लेते हैं 2 घंटे की कंसल्टिंग का? सबको पता नहीं है। अभी उसकी भी डिटेल बात करता हूं मैं। आपने स्कैम बोला, मैं आपको आंसर देता हूं और आपसे पूछता हूं आपने दूसरी साइड क्यों नहीं पूछी? क्यों आपको लोग इतना प्यार करते हैं, उस प्यार का कैसे भी फायदा उठा लोगे आप? कैसे भी जिसको मर्जी जो मर्जी बोल दो। सैकड़ों लोग काम करते हैं भाई हमारे साथ में। क्या आप चार्ज नहीं करते? क्या आप पैसा नहीं मांगते लोगों से? आपका प्लेज क्या था? आज मैंने खोल के पढ़ा, आपका प्लेज पढ़ देता हूं मैं। आपके वीडियो में था, आई विल नेवर टेक इवन अ सिंगल रुपी फॉर माई सेशंस इन माई एंटायर लाइफ, नॉट इवन आफ्टर माई डेथ, माई सेशंस आर फ्री फॉर ऑल। था आपका प्लेज? ये आपका प्लेज था। सेम वर्ड टू वर्ड रिपीट कर रहा हूं, कुछ चेंज नहीं कर रहा। लेकिन आज मैं ईमेल्स दिखाऊंगा। रुक जाओ, ये तो लाइव है, अभी तो 10 डे MBA के लिए आया हूं, 10 डे MBA होगा, लेकिन ईमेल दिखाऊंगा जहां 2 घंटे के लिए दूसरों के दफ्तर में जाने का आप 36 लाख रुपए लेते हो, और 2 घंटे के लिए अपने दफ्तर में बुला करके अगर आप अपना सेशन देते हो प्राइवेट किसी को भी तो 9 लाख रुपए मांगते हो। कौन से ईमेल एड्रेस से करते हो? ये meet@swat.com। बता देना गलत है तो। विवाद को लेकर बयानबाजी का दौर जारी रहा। संदीप माहेश्वरी ने एक और वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा वो अपने YouTube चैनल से एड रेवेन्यू जनरेट करेंगे और उसका इस्तेमाल करके विवेक बिंद्रा के स्कैम के खिलाफ लीगल टीम हायर करेंगे। उन्होंने लोगों से भी इस कथित स्कैम के खिलाफ FIR करने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने की अपील की। संदीप ने वीडियो में RBI के कुछ सर्कुलर दिखाकर बिंद्रा की स्कीमों को स्कैम बताया, पर अपने पे लगे पेड कंसल्टिंग के आरोप पे कुछ नहीं बोला। The Reserve Bank has also said that acceptance of money under money circulation, multi-level marketing, pyramid structures is a cognizable offense under the Price Cheat and Money Circulation Banning Act 1978. Members of public coming across such offers, ध्यान से सुनना, should immediately lodge a complaint with the state police. ये RBI कह रही है कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो आपको क्या करना है? You should immediately lodge a complaint with the state police. अब एक और नोटिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरी की पूरी डिस्कशन के लिए। जितनी भी MLM स्कीम्स चल रही हैं, पिरामिड स्कीम्स चल रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज चल रही हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज चल रही हैं, कि वो लीगल है या इलीगल है, ये कैसे समझा जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। ये मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। उसमें क्या कहा गया है? ये टोटल 13 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसमें क्या कहा गया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय प्रपोजेस टू फ्रेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। 2021 में आए थे। इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं, इसलिए ये स्कैम इतने आसानी से चल रहे हैं। अगर पता हो तो इनकी दुकान 2 दिन में बंद हो जाए। उनको जो पैसा मिल रहा है या इंसेंटिव मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है, वो नए मेंबर्स को एनरोल करने पर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वो मिलना चाहिए फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। वो जो कंपनी गुड्स और सर्विसेज दे रही है उसकी वैल्यू क्या है? अब ये कौन डिसाइड करेगा? जिन्होंने वो परचेज किया। अगर तो उन्होंने 50,000 का कोर्स परचेज किया इनकी कंपनी से और वो सब सेटिस्फाइड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर उसमें से 99% लोग सेटिस्फाइड नहीं और अपना पैसा वापस मांग रहे हैं और ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तो ये स्कैम है ना। बिंद्रा जी, आपने पूछा था ना क्यों है ये स्कैम, तो बता रहा हूं। जो लोग नहीं जानते कौन है संदीप और बिंद्रा, तो हम बता दें। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा दोनों ही देश के फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनके करोड़ों फैंस भी हैं। इन दोनों यूट्यूबरों की जंग में फैंस आपस में बंटे हुए हैं। वहीं जिन लोगों का पैसा इस पूरे केस से जुड़ा हुआ है, उन्हें अपना पैसा वापस मिलने की उम्मीद अभी बाकी है। ये पूरा स्कैम लगभग 500 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। अब इसमें हमारा यानी रेक्स ज्ञान का क्या विचार है? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि संदीप जी और विवेक जी दोनों ही लोगों ने अपने ज्ञान से लोगों का भला किया है। जहां संदीप जी ने
अपने लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्पीच से लोगों की जानें बचाई है, तो वही विवेक जी ने यूथ में बिजनेस करने की एक ललक पैदा की है। और हम यही चाहेंगे कि यह विवाद जल्द से जल्द खत्म हो और सच सबके सामने आए। पर ध्यान दें, हमने विवेक बिंद्रा के अच्छे कामों की तारीफ की है और उन पे जो गंभीर आरोप लग रहे हैं उसकी हम कड़ी से कड़ी जांच की मांग करते हैं और दोषी पाए जाने पर सजा भी होनी चाहिए। और एक और बात, हमें दोनों साइड की स्टोरी सुननी चाहिए और जो सही हो उसका साथ देना चाहिए और भेड़ चाल से बचना चाहिए। बेहतर ये होगा कि कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी सच्चाई आने तक इंतजार करना चाहिए। अगर यह वीडियो समझ में आई हो तो लाइक जरूर करें और इस मामले पे हम एक और वीडियो लाएंगे जब पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और फाइनल स्टोरी आने का इंतजार करें।